ये शिव जी ने बल में दे दिया शक्ति को आदेश। शिव जी ने बल में दे दिया शक्ति को आदेश। सबसे पहले पूजने लगे मेरे गौरी पुत्र गणेश। क्यों सूक्ष्म में बताता हूँ आपको, क्योंकि ज्यादातर आपको आके हैं गणेश वंदना सुनाते हैं साहब। आइए एक बार की बात। एक दिन माँ के मन में गौरा मैया बैठी हुई थी पर्वत पे, कैलाश पर्वत पे। अचानक से मन में विचार आया कि मैं बैठी हूँ स्नान करूंगी, अगर मुझे किसी ने नग्न अवस्था में देख लिया तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। तो एक दिन माँ के मन में और ये बात समाई है, एक दिन माँ के मन में ये बात समाई है, एक दिन माँ के मन में, एक दिन माँ के मन में ये बात समाई है। और स्नान करूं कैसे, स्नान करूं कैसे और ना पार बसाई है, एक दिन से ये बात समाई है, एक दिन से ये पार बसाई है। जिस मिट्टी का अवुटन कर रही थी ना, उसका एक पुतला बना लिया। फिर गौरा माता ने एक पुतला तैयार किया, और फिर गौरा माता ने एक पुतला तैयार किया। गौरा मैया ने एक पुतला बनाया और पुतले में जान डाली, पुतला में जान डाली और अपनी लीला दिखाई है। एक दिन ये बात समाई है, एक दिन मैया ने पुतला तैयार किया, पुतले में जान डाली और पुतला ओम का नाम लेके बैठा हो गया। क्या नाम लेके बैठा हो गया? एक बार जोर से कहो ओम। अब जब पुतला बैठा हो गया, पुतले ने कहा मैया मेरे लिए क्या आज्ञा है? माँ ने कहा बेटा तुम्हारे लिए ये आज्ञा है कि जब तक मैं स्नान करूं कुटिया के अंदर कोई आने नहीं पावे। लेकिन बच्चा पूछने लगा मैया मैं कौन हूं, मेरी माँ कौन है, मेरे पिता कौन है? तो मैया ने बता दिया माता तुम्हारी श्री है, माता तुम्हारी श्री है और पिता है तेरे ओम, उनकी सेवा में ही बेटा बसा है तेरा रोम रोम। बेटा इस दुनिया में जो सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा कर्म होगा वही तेरा कर्म है। क्या? अपने अपने माता पिता की सेवा करना। चाहे कितने जागरण करा लो, कितने भागवत करा लो और कुछ करा लो, जब तक माता पिता की सेवा नहीं करी तब तक सब कुछ बेकार। तो मैया ने समझा दिया और बच्चा छोटा सा पहरा देने के लिए खड़ा हो गया। लेकिन उसी समय क्या हुआ सुने, आइए इसके दिखाओ। अरे गौरा माँ अपने बेटे से बोली बेटा रहना तुम होशियार, अंदर कोई आने नहीं पावे, लाला तुम हो पहरेदार। बात दिखाओ। अरे तुम हो पहरेदार के हो जाए कोई धुरंधर, अरे घुस ना जाए के हो जाए कोई धुरंधर के घुस ना पावे। गौरा अरे गौरा माँ बेटे से बोली बेटा रहना तुम होशियार, अंदर कोई जाने नहीं पावे, तुम हो पहरेदार। अरे बेटा तुम हो पहरेदार के हो चाहे कोई धुरंधर, अरे घुस ना पावे अंदर, हो चाहे कोई धुरंधर, अरे घुस ना पावे अंदर। उसी समय
शंकर जी वहां आए, होगी होकर रहती शिव शंकर वहां पे आए। भोले बाबा मस्ती में झूमते हुए चले आ रहे हैं, बम 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 बम। हानि होकर रहती शिव शंकर जी वहां आए, अरे होगी होकर रहती शिव शंकर जी वहां आए। भोले बाबा जैसे कुटिया की तरफ आए, देखा एक छोटा सा बच्चा पहरा दे रहा है, मीठा मीठा बच्चा पहरा दे रहा है। भोलेनाथ अंदर जाने लगे, लेकिन अरे रोकी कुंवर ने रास्ता रोक लिया, अंदर नहीं जाने दूंगा आपको। अरे रोकी कुंवर ने रास्ता तो गुस्सा में भारी छाए, कुंवर ने रास्ता तो भारी गुस्सा में छाए, कुंवर ने रास्ता तो भारी गुस्सा में छाए। अरे कर त्रिशूल उठाए नाथ ने, कर त्रिशूल उठाए नाथ ने, तीनों शीश भोलेनाथ को क्रोध आ गया और अपना त्रिशूल उठाया। हेलो अजय भैया, और ये 500 रुपए से सभी कलाकारों का सम्मान कर रहे हैं और 500 रुपए इस मैया के चरणों में भेंट चढ़ा रहे हैं आदरणीय बड़े भाई श्रीमान हमारे जुगाड़ी भाई, ब्राह्मणी वालों की अरदास मैया। जुगाड़ी भाई जोरदार ताली बजाएं जुगाड़ी भाई, एक बार जोरदार ताली भैया के लिए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में जुगाड़ और हिंदुस्तान में जुगाड़ के पीछे हमारे जुगाड़ी भाई, ये नहीं होते तो हिंदुस्तान नहीं होता। एक बार को सच्चे दरबार की जय जय। तो भोलेनाथ को क्रोध आ गया और उठाया त्रिशूल, बच्चे पे प्रहार किया, धड़ से इस गर्दन को अलग कर दिया। भोलेनाथ अंदर प्रवेश हुए, मैया स्नान कर रही थी, देखा मैया को, तो मैया को जब देखा, मैया ने कहा प्रभु आप अंदर ऐसे कैसे आके, बाहर आपको कोई नहीं मिला? हाँ मिला था, छोटा सा बच्चा। कहाँ है वो? उसका तो मैंने संहार कर दिया। अब तो मैया रोने लगी, क्यों? माँ की ममता, आप सभी ने सुना है, रोने लगी माँ, अगर तुमने मेरे बेटे को जीवित नहीं किया तो मैं भी मर जाऊंगी। गणों को आदेश दिया, जाओ जो माँ अपने बच्चे को पीठ दे के सो रही हो उसके शीश को उतार के ले आओ। सब जगह घुमाए, लेकिन कोई भी माँ अपने बच्चे को पीठ दे के नहीं सो रही थी। जब कजरी वन से गुजर रहे थे तब एक हथनी अपने बच्चे को पीठ दे के सो रही थी, उस हथनी के बच्चे के शीश को लाके भोलेनाथ को दिया। भोलेनाथ ने एक इंसान के धड़ पे और एक जानवर का शीश लगा दिया, बच्चा फिर से जीवित हो गया। कह दो गणेश भगवान की जय। अब गौरा मैया कहने लगी महाराज आपने इसको जीवित तो कर दिया, अब न तो ये नर है और न जानवर है, मनुष्य है न जानवर है, इसकी पूजा कैसे होगी? देवी इस बात का निर्णय मैं नहीं लूंगा, 33 कोटि देवी और देवता सभी को बुलाया गया। ये शर्त रखी गई कि जो भी ब्रह्मांड की परिक्रमा सबसे पहले करके आएगा सबसे पहले उसी की पूजा होगी। तो सभी पे बड़े बड़े वाहन, कोई हंस पे सवार, कोई गरुड़ पे सवार, कोई मोर पे सवार, लेकिन गणेश भगवान की सवारी कहाँ है? चूहा। कहाँ है? मूसो। भैया सही कह रहे, मूसो। गाँव में मूसो ही कहे आते। तो अब तो गणेश भगवान ने चूहा को बुलाया, भैया चल, लेकिन चूहा कहने लगा प्रभु मेरे बस की बात नहीं। तो गणेश भगवान ज्ञान और बुद्धि के भी दाता हैं, तो उन्होंने सोचा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा धर्म और कर्म मेरी माँ ने कहा कि अपने माता पिता की सेवा करना। दोनों को पास में बिठाया और परिक्रमा करने लगे। भोलेनाथ की कृपा से देखा जो भी चल रहे हैं ना आगे, उनको ये लग रहा है कि चूहे के पद चिन्ह सबसे आगे हैं, इसका मतलब गणेश जी सबसे आगे जा रहे हैं। आके देखा तो गणेश भगवान माता पिता की परिक्रमा कर रहे हैं।